जय श्री राम। मैं अमृता भावसार विगत कई दिनों से इस कोशिश में कि आपसे बातचीत हो। घोर निराश्य और भयभीत कर देने वाले इस समय में हम सब ने कुछ न कुछ खोया है, कहीं अपनों को, कहीं सपनों को। हर किसी के मन में दहशत का वातावरण है। इस धरती पर ईश्वर ने फिर भी मां के गर्भ से किलकारी को जन्म देना नहीं छोड़ा। नन्हा शिशु कहीं न कहीं किलकारियां लेकर के परमात्मा का प्रसाद प्रसारित कर रहा है। संसार के सारे दुखों का सच्चा मरहम, या यूं कहें कि शीतल प्रलेप अगर कोई है तो वह समय है। पिछले दिनों बड़ी बहन और बच्चों को बिलखते हुए देखा। कोरोना में पॉजिटिव पाया। इस विपत्ति के समय में हमने पिता स्वरूप जीजाजी को खोया और उनका अंतिम संस्कार किया। समय चक्र संसार की बड़ी से बड़े दुखों की खाइयों को भर देता है। यह देश और यहाँ के लोग आध्यात्मिक आत्मबल से भरे हुए हैं। भारतीय संस्कृति मृत्यु को भी महोत्सव मनाने की परंपरा का निर्वहन करता है। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति दिवंगत है तो परिवार अपने को क्षण क्षण उस अवसाद से दूर करता चला जाता है। फिर प्रकृति भी पतझड़ झेलती है। नव पल्लव प्रवाहित होते हैं, प्रसारित होते हैं। घोर रात्रि की तमस से सूर्योदय होता है। अंधकार व बिजली के बादलों के बाद शीतल पावस आती है। अज्ञान के घोर अंधकार के बाद हम ज्ञान का, विवेक का प्रकाश अपने अंदर पाते हैं। यह प्रक्रिया चिरंतर है और चिर निरंतर को स्वीकार करना ही हमारी सामर्थ्य होना चाहिए। एक ऐसा ही वाकया जो नागपुर के नारायण जी तबाड़कर के द्वारा अपना सर्वस्व जीवन अर्पण करते हुए देखा गया कि एक 40 वर्षीय युवा रुग्ण व्यक्ति के लिए उन्होंने अपना आरोग्य का आश्रय छोड़ करके, मैंने जीवन जी लिया, अब इसे जीना बहुत जरूरी है, कहते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। भारतीय संस्कृति में और भारतीय धर्म अध्यात्म में यह सब देखने को मिलता है। तभी तो कहते हैं कि समर्पण की भावना, शाश्वत त्याग और बलिदान की भावना इस धरती पर कूट कूट कर भरी हुई है। बड़े से बड़े त्यागी परमार्थी लोग यहाँ हुए हैं और ऐसे इस विकराल विकट नैराश्य के समय में भारत के उन त्यागियों, मनीषियों, परमात्माओं के द्वारा मार्गदर्शित होकर के हम संकट के इस समय को, इस परिस्थितियों को पूरी आत्मनिष्ठा के साथ सहन करके इसे पराजित करने की कोशिश में लगे रहेंगे। संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, ध्येय मंदिर के पथिक को कंटकों का ही सहारा। कंटक के बीच भी एक पुष्प अपनी सुरभि को प्रसारित और पल्लवित करता रहता है। तो फिर हम तो मनुष्य हैं। सारी परिस्थितियों को आत्मसात करते हुए हम एक ऐसे अच्छे माहौल की तरफ अग्रसर हो सकते हैं जहां समाज में सहयोग, समर्पण, सद्भावना, आत्मज्ञान, आत्मत्याग की भावना प्रबल हो। इसी आशा के साथ सभी आत्मविश्वास और आत्मबल के साथ अपनी शक्तियों को जागृत करें। सबके दुख, सबके सुख, सबकी कामनाएं, सबकी आत्मचिंताएं चैतन्यता में परिवर्तित हो। जीवन रुग्णता से आरोग्य की ओर प्रवाहित हो। संसार भर में फैला यह वैश्विक महामारी हम सब के लिए आरोग्य का सुंदर संदेश प्रवाहित करे। आने वाले दिनों में भारत से यह संकट पूर्ण तरह से मिट जाए, छट जाए, हट जाए। इस कोशिश में
संपूर्ण भारतवासी परमात्मा के इस प्रार्थनामयी संसार में सन्निहित होकर हमारी सबकी शक्तियों को बढ़ाए। इसी के साथ मैं अमृता जितेन भावसार आप सभी को प्रणाम करती हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम।